पता है क्या, आज हमने विषय लिया है प्रार्थना के लिए, बाद में हम लोग प्रीचिंग सुनेंगे, ठीक है। और प्रार्थना का विषय है कि लोग कई बार जीवन में लगता है सब ठीक होने लगा, सब ठीक होने लगा, और लगता है अब हम सफल हो जाएंगे, मेरी मेहनत रंग ले आएगी। लेकिन मेरी मेहनत रंग लाने के पास पहुँचते पहुँचते लगता है अब दरवाज़ा खुल गया, अब मुझे आशीष मिल जाएगी, अब मुझे जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। वहीं आते क्या होता है, हम महसूस करते हैं कि अचानक से सब कुछ फेल हो गया, अचानक से सब कुछ रुक गया, अचानक से कोई रुकावट आ गई, अचानक से हम एक नंबर से रह गए। तो अचानक से कुछ चीज़ें होती है जीवन में, क्या करती है, हमको पीछे की ओर फिर से धकेल देती हैं। इन चीज़ों को जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उस गड़बड़ी को नहीं जानते हैं तो हमारे करीब से सफलता, हमारे करीब से वो द्वार जिसके लिए हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए, आकर के लौट जाता है। तो आज उन्हीं विषयों को लेकर के हमने प्रार्थना का राउंड रखा है, ओके। और अगर इसमें हम लूका 5:5 में देखें तो पता चलता है कि यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो पूरा रात जाल डाल के बैठे रहे, पूरा रात उन्होंने कोशिश की कि मछलियां पकड़ जाएं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ। और सुबह यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम इधर जाल डाल दो। तो वो आर्ग्यू भी करते, बोलते हैं कि हम तो पूरी रात देखते डाले रहे, है ना, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन चलिए, आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात मान करके जाल डाल देता हूँ। और उसने क्या किया, जाल डाला, और जैसे ही जाल डाला तो क्या हुआ, उसको बहुत ढेर सारी मछलियाँ मिली। एक तरह से उसको भयंकर सफलता मिली। तो जब हम कभी भी असफलता के दौर में होते हैं या ऐसी स्थिति जहां हमारे यहाँ बंदिशें होती हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम पढ़ लिख भी गए हैं, हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो गया, फिर भी हम बंदिश में हैं, तब ऐसे में हमें परमेश्वर की ज़रूरत होती है। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है कि हम जहाँ बंदिश में पड़े हैं वो बंदिश हमारे जीवन की टूटे, हमें परमेश्वर की ज़रूरत महसूस होती है। मैं देख रही थी, अगर हम लोग ध्यान नहीं दें तो गड़बड़ी हो जाती है ना। अभी हम यही कह रहे थे, नियर सक्सेस सिंड्रोम, है ना। तो अगर हम जीवन में अपनी हर एक स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। जैसे कि अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभी हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस बातचीत में क्या प्रॉब्लम आई, अगर कोई माइक में बोलने लगेगा तो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, राइट। और मेरी आवाज़ अगर नहीं सुनाई दी तो जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या होगी, मुश्किल आएगी हमें। तो वैसे ही है, तो जो सफलता के करीब हम पहुंच के जब रुक जाते हैं वो क्या कहलाता है, नियर सक्सेस सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें पड़ाव तक आते आते वापस से खींच लेती है। ये एक बीमारी है ना। और उस बीमारी के लिए हमें इलाज चाहिए, परमेश्वर की कृपा चाहिए, तब हम ठीक हो पाएंगे, वरना हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उसी को हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि लूक 5:5 में पतरस ने क्या किया, यीशु की बात मानी, जबकि वो पूरी रात वहाँ पर मेहनत करता रहा लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसने यीशु की बात मानी और उसको क्या हुआ, उसको बहुत सारी मछलियाँ मिली, यानी कि वो असफलता के दौर से बाहर आया। तो जो असफलता का दौर हमारे जीवन में होता है वो हमें भटकाता है, परेशान करता है, और वो हमें हमारे भाग्य से, जो डेस्टिनी है, उससे दूर रखता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो यही है, जो सफलता के करीब पहुंचते पहुंचते वाली बात होती है, उनको लगता है बस सब हो गया था, सब हो गया था, सब हो गया था, और फिर बीच में कुछ हो गया, है ना।
तो ऐसे में उनकी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो अचानक से रुक जाती है। और जब रुक जाती है तो उन्हें लगता है कि अरे ये वाली, मैं सब तो सही था, घर में ये बीमार पड़ गए, मुझे एग्ज़ाम में मेरा मन नहीं लगा, और वो एग्ज़ाम क्या हो गया, सफलता मिलते मिलते रुक गई, क्योंकि पेपर तो हमने सब तैयार कर रखा था, मेरा वहाँ तो सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन सारी मेहनत हमारी खराब होगी। उसी दिन रिक्शे वाले ने भेड़ दिया और अपने सेंटर में देर से पहुंचे। उसी वक्त जब बहुत अच्छी हमारी सेवकाई चल रही थी, एक्सीडेंट हो गया और हम क्या हुए, रुक गए। तो ये रुकाव जो है, ये ब्लॉक है ना, एक ऐसा रोड़ा है जिसको हटाना हमें अति आवश्यक है। और ये जो बीमारी है, एक बीमारी है, ये जान लीजिए। ये शैतान एक व्यक्ति को नहीं फंसाता है, वो पूरे परिवार को फंसाता है, क्योंकि ये उनके नींव की प्रॉब्लम है। जब बच्चे सफ़र करते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम में, वहाँ पर उनके जो नींव है, उनके माता पिता के, पुरखों की कह सकते हैं, उनके कारण एक ऐसा रोड़ा पड़ा होता है जो पूरे परिवार को चपेट में ले सकता है। और यही कारण है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको शैतान पढ़ने से नहीं रोक रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उनकी डेस्टिनी का जब समय आया तो उसने एग्ज़ाम में आते 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 क्या किया, अचानक से रोड़ा अटका दिया। अचानक से क्या किया, उसने रोक दिया। अचानक से उसने क्या किया, जो उनके जीवन में खुल रहा था उसको रोक लिया। तो अल्टीमेटली जो दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, इसके ज़रिए वो किसी को डिप्रेस कर सकती हैं, ऑप्रेस, दबाव डाल सकती हैं, उनके मन को निराश कर सकती हैं, और वो व्यक्ति क्या होता है, वो कई बार क्राइस्ट से दूर भी चला जाता है ना। तो ये शैतान की चाल है। लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा ना, ये एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसी उदासी की बीमारी है जो आपको पूरी तरह से मैच्योर नहीं होने देगी, पूरी तरह से आपको परमेश्वर की जो आपके लिए लिखी डेस्टिनी है, भाग्य है, उस तक नहीं पहुंचने देगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बातों को प्रेयरफुली परमेश्वर के आगे लाएं और प्रार्थना करें, ठीक है। तो जिस बात को मैंने समझाया, बहुतों को ऐसा समझ में आ रहा होगा कि वो एक लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहते हैं, जब तक कि उनको कोई ऐसी गाइडलाइन ना मिले जिससे कि वो अपने जीवन की उन बातों को यीशु मसीह के आगे जाके प्रेयरफुली तोड़ें। और जब वो तोड़ते हैं तो वो जो फाउंडेशन माता या पिता के पुरखों के द्वारा हम बोल सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता कब कहाँ कौन गलती कर देता है, लेकिन जब उन नींवों को, जो शैतान के लिए एक दरवाज़ा बन गई, जिसके कारण वो आसानी से हमारे और हमारे बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन्स को परेशान कर सकता है, वो जब तक कि प्रार्थना के द्वारा तोड़ी नहीं जाएंगी, उसकी एंट्री रुकती नहीं है। तो लेट अस प्रे नाउ। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ आप सब प्रार्थना करें। बोले, पिता परमेश्वर, मुझे आज़ादी दीजिए, मुझे आज़ादी दीजिए मेरे उन सभी गलतियों से, उन सभी गलतियों को, उन सभी पापों से, सभी पापों को, जिन्हें मैंने जाने अनजाने किया है, जिन्हें मैंने जाने अनजाने में साथ किया ही है। मेरी प्रार्थना है कि आज से मैं जो भी परिश्रम करूं, मैं जो भी परिश्रम करूं, मैं जो भी कार्य करूं, जो भी कार्य करूं, उसमें कोई रुकावट ना हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, हानि ना हो, बल्कि उसमें सफलता मिले, बाकी उसमें सफलता मिले, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर आपके नाम से, महान परमेश्वर आपके नाम से, मैं हर उस रुकावट को, मैं हर उस रुकावट को, उस अटैक को जो मुझे मुझे मेरे भाग्य तक
मेरे भाग्य तक पहुंचने में रोक देती है। पहुंचने को रोक देती है। यीशु के नाम से उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ यीशु के नाम से उसे डिस्ट्रॉय कर और देता उससे संबंधित हूं। और उससे संबंधित हर कही हुई बातों को, उसे हर कही हुई बातों को, हर भेजी हुए श्रापों को हर भेजे हुए श्रापों को वापस कर देता हूँ वापस कर देता और यीशु का फेवर, हूं। और यीशु का फेवर, अनुग्रह अपने जीवन में बोल देती हूँ अपने जीवन में बोलता कि हूँ होने पाए परमेश्वर, कि होने पाए परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह के द्वारा कि मैं आपके अनुग्रह के द्वारा विजिट की जाऊं, विजिट किया जाऊं, आपका अनुग्रह मेरे जीवन तक पहुंचे, आपका अनुग्रह मेरे जीवन तक पहुंचे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, मुझे माता पिता के, मुझे माता पिता के, पुरखों के श्रापों से श्रापों से आजाद कर दीजिए। आजाद कर दीजिए। मैं उन सब श्रापों को, मैं उन सब श्रापों को जो मेरे जीवन में पुरखों के कारण आए हैं, पुरखों के कारण आए हैं, पूरी तरह से उसको मैं नष्ट कर देती हूँ। उनको मैं पूरी तरीके से नष्ट कर देता हूँ कि अब वो मुझे ना छू पाएंगे, अब वो मुझे ना छू पाएंगे। महान परमेश्वर ने जो मेरे लिए सफलता लिखी है, महान परमेश्वर ने जो मेरे लिए सफलता लिखी है, मैं अब उसकी ऊंचाइयों तक जाऊंगी, मैं अब उसकी ऊंचाइयों तक जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम से, मैं यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, मैं महान परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आदेश देती हूँ आदेश देता हूँ कि वो उस पत्थर को, कि वो उस पत्थर को, जो मेरे जीवन में, कि जो मेरे जीवन में आर्थिक, शारीरिक शारीरिक या सामाजिक ब्रेक थ्रू रोक रहे, यीशु के नाम से हट जाए, यीशु के नाम से हट जाए, अभी और इसी वक्त, अभी और इसी समय। उन पत्थरों को, मैं उन पत्थरों को, स्वर्गदूतों को आदेश देता हूँ, स्वर्गदूतों को आदेश देता हूँ मेरे जीवन से, कि मेरे जीवन से, मेरे भविष्य को, सफलता को रोकने वाले सभी पत्थरों को हटा दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। महान परमेश्वर, मैं अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा। भले मैं दास्ता में थी, पहले मैं दास्ता में था, जैसे नाओमी थी, अपने देश से दूर चली गई थी, अपनी तमाम आशीषों से दूर चली गई थी, लेकिन नाओमी खाली हाथ नहीं लौटी, परमेश्वर ने आगे के लिए रास्ता दिखा दिया था, जो उन्होंने भाग्य लिखा था, जो परमेश्वर ने भाग लिखा था, उसे कोई नहीं रोक पाया, नाओमी खाली हाथ नहीं लौटी थी, उसके साथ रूथ लौटी थी, परिवार की आगे की जनरेशन लौटी थी, परिवार की आगे की जनरेशन लौटी थी, रुकी हुई बातें नहीं आगे बढ़ी, बल्कि नया द्वार खुला था, उसी तरह मेरे जीवन में, उसी तरीके से मेरे जीवन में अब मैं खाली नहीं हूँ, भरा हुआ हूँ, आगे की ब्लेसिंग मुझ में समा गई है, मैं अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, खाली हाथ नहीं हूँ, तमाम आशीषें परमेश्वर की मेरे ऊपर है, तमाम परमेश्वर की आशीषें मेरे ऊपर है, इसलिए कोई भी विचक्राफ्ट, कोई भी श्राप जो मेरे जीवन में मुझे पीछे धक्का देने की कोशिश करता है, सुन लो तुम हार गए हो, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन को जिता चुका है, इसलिए किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, कोई भी श्राप, कोई भी विचक्राफ्ट मेरे जीवन में काम नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। महान परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि सफलता मुझ में आ गई है,
कि सफलता मुझ में आ गई है। मैं डिक्लेयर करती हूँ मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अब तक कितना भी मेरे जीवन को कि अब तक जितना कुछ भी मेरे जीवन को फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली या फिजिकली या फिजिकली शैतान ने सताया हो, शैतान ने सताया हो, उसके जो लोकस्ट थे जो मुझे खा रहे थे, उसके जो लोकस्ट जो टिड्डे जो मुझे खा रहे थे, अब वो टिड्डे मुझे ना खा पाएंगे, अब वो टिड्डे मुझे ना खा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हुड़क दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हुड़क दिया है। क्योंकि अब मैं नियर सक्सेस सिंड्रोम ऐसी बीमारी जो मुझे सफलता के करीब पहुंच करके वापस खींच लेती थी, जो मुझे सफलता के करीब पहुंच के वापस खींच अब मेरे लेती थी, जीवन में आड़े ना आएगी। अब मेरे जीवन में हावी ना होगी। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करती हूँ मैं कमांड करता हूँ कि जो चिर परिचित दुष्ट आत्माएं थी, जो चिर परिचित दुष्ट आत्माएं थी, जो मेरी नींव से संबंधित थी, जो मेरी नींव से संबंधित थी, वो अब नष्ट हो गई हैं। वो अब नष्ट हो गए। अब वो मुझे ना छू पाएंगी, अब वो मुझे ना छू पाएंगी, क्योंकि अब मैं सफलता की ओर बढ़ चला हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मैं चाह रही थी इन प्रेयर्स को आपके साथ करना, और इसके साथ साथ मैं आगे के 2 वीक में कुछ ही इन्हीं तरीके की स्पिरिट्स होती हैं जो लिमिट क्रिएट कर देती, लिमिटेशन ला देती, सीमा बना देती हैं कि तुम इससे आगे तो जा ही नहीं सकते हो। और कुछ ऐसी होती हैं जो डिले कराती हैं। परमेश्वर चाहता है कि मेरा कार्य अभी हो, अगले महीने हो, लेकिन वो स्पिरिट क्या करती हैं, वो मेरे काम को डिले करा देती हैं, देर करा देती हैं, लेट करा देती हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे आगे आने वाले 2 हफ्तों में कि परमेश्वर हमें इन स्पिरिट्स के चंगुल से, इन दुष्ट आत्माओं के चंगुल से छुड़ा लें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।